हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेफ्टी इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर क्रेन लिफ्टिंग। क्रेन लिफ्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी क्रेन लिफ्टिंग के लिए क्या क्या हमको तैयारियां करनी पड़ती है, किस किस परिस्थिति में हमको क्रेन लिफ्टिंग करना चाहिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है मैक्सिमम। टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, लिफ्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे टेंडम है, हेवी लिफ्टिंग है, क्रिटिकल है, ये सारी चीजें हैं। और भी क्या क्या होती हैं आपको बताना है। मैं टोटल आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, बस एक हिंट में दे रहा हूँ। इस टाइप का आपको याद करना है, आंसर इन्हीं में से होता है, ऐसा ही होता है। टेंडम एंड टेलिंग आपको आना चाहिए, इसका लिफ्टिंग प्लान आपको बनाने आना चाहिए। टेंडम लिफ्टिंग और टेलिंग का आपको फॉर्मेट एक आता है, उसको भरने आना चाहिए, इसका फॉर्मूला निकालने आना चाहिए आपको। ये मैकेनिकल में अगर आप हैं, मैकेनिकल फील्ड में है, सेफ्टी में है और आप मैकेनिकल में ज़्यादातर आपका फील्ड है, तो इसको आपको जरूर है, मस्ट है, आना चाहिए। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या है, ये सिविल डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेफ्टी के रिगार्ड से। तो एक्सकवेशन क्या है, एक्सकवेशन कितने तरीकों से किया जाता है, एक्सकवेशन में हैजार्ड एंड प्रिकॉशन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरिंग क्या है, उसके बाद है बेंचिंग क्या है। शोरिंग एंड बेंचिंग क्या है, इसको आपको आना चाहिए, डिफाइन करने आना चाहिए। ट्रेंच क्या है, व्हाट इज ट्रेंच। टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रोटेक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको आना चाहिए। जैसे कि रेलिंग एक फॉल प्रोटेक्शन है, नेट है, सेफ्टी नेट है, जो कि बिल्डिंग में आप अगर काम चल रहा है, हाई राइज बिल्डिंग में कहीं भी इसको लगाया जाता है, अगर कुछ मटेरियल आदमी भी गिरता है तो इसको अरेस्ट कर लेता है, सेफ्टी नेट। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन निकलेगा इसमें से, सेफ्टी नेट कितने प्रकार का होता है। ओके, और FBH यानी फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस भी आपका एक फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है हाइट से गिरने पे। व्हाट इज कलर कोडिंग, कलर कोडिंग क्या है, कलर कोडिंग कितने प्रकार का होता है ये आपको आना चाहिए, और कौन से कलर को हम लोग कलर कोडिंग में यूज करते हैं ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। व्हेन एक्सकवेशन कंसीडर एज अ कन्फाइन स्पेस, यानी एक्सकवेशन को हम लोग किस परिस्थिति में कन्फाइन स्पेस में कंसीडर करते हैं आपको आना चाहिए, इसका आंसर देने आना चाहिए। इसलिए आपको जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज टैग सिस्टम, टैग सिस्टम क्या है, टैग सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं आपको समझना है, इसका आंसर ढूंढना है और याद करना है। जैसे टैग सिस्टम में क्या है, ग्रीन, रेड, येलो, ये यूज होता है। जैसे मान लीजिए स्कार्फ फोल्डिंग है, उस पर टैग लगा है कि नहीं लगा है, आपको इंश्योर करना है, देखना है एज ए सेफ्टी पर्सन। अगर रेड लगा है तो आपको क्या करना है, उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है, ग्रीन है तो क्या रिस्पॉन्स है, येलो है तो क्या रिस्पॉन्स है, आपको आना चाहिए, इसको समझना चाहिए। रेड है तो खतरनाक है, अभी मतलब कि रिजेक्टेड है, इस पर काम नहीं करना है। ग्रीन है तो ओके है, सबका इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर का साइन वगैरह है, उस पर रहता है, डेट वेट सब ओके है, उस पर काम करा सकते हैं। आपका येलो है तो येलो मतलब मेंटेनेंस उस पर चल रहा है, अभी काम उसमें हो रहा है, तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ उस पर काम करते हैं आदमी, जो भी उसमें मेंटेनेंस कर रहे होते हैं उनको भी अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी आदमी गिर सकता है, कुछ भी वहाँ डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कार्फ फोल्डिंग, स्कार्फ फोल्डिंग क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग के पार्ट्स क्या क्या हैं, कॉपलर क्या है, कॉपलर का स्ट्रेंथ कितना होता है, यानी कितना होता है, इसका कैपेसिटी कितना होता है कॉपलर का, ये आपको जानना जरूरी होता है। ये अंदर की बातें हैं और डिटेल्स वाली बातें हैं, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, थोड़ा सीनियर लेवल पे जाइएगा तो। वैसे भी 1-2 साल आपका इंटरव्यू हो जाता है, मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर भी आपको ये आना चाहिए। व्हाट इज हाइट ऑफ मिड रेल, टॉप रेल, टो गार्ड यानी टो बोर्ड, इसका हाइट क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइट क्या होता है, आपको आना चाहिए। और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है इंटरव्यू में, एंगल ऑफ लेडर, लेडर का एंगल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। और लेडर सेफ्टी आना चाहिए आपको। व्हाट इज लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर क्या है, जैसे कि कोई सस्पेंडेड लोड है, उसके नीचे हम जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो उस लाइन ऑफ फायर के आप अंतर्गत आ रहे हैं।
कोई मूविंग पार्ट्स है उसके आप रेडियस में आ रहे हैं तो आप लाइन ऑफ फायर में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें फंस जाइएगा, आपके फंसने का चांसेस है ज़्यादा वहाँ पे। कोई लिफ्टिंग हो रहा है, क्रेन का रेडियस में आप आ रहे हैं, मटेरियल के नीचे आ रहे हैं, वो भी लाइन ऑफ फायर है, ठीक ना, लाइन ऑफ फायर। वाई वी कंडक्ट टीवीटी, हम लोग टीवीटी क्यों कराते हैं, इसको आपको आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है, फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है ये आपको आना चाहिए, गैस कटिंग सेट में होता है। हाइड्रो टेस्ट क्या है, व्हाट इज हाइड्रो टेस्ट, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। रेडियोग्राफी क्या है, ये मैं पहले क्वेश्चन में बताया हूँ शायद, लेकिन अभी समझ लीजिए रेडियोग्राफी क्या है, इसके हजार्ड और प्रिकॉशन क्या है आपको आना चाहिए, और रेडियोग्राफी किस में होता है और क्यों होता है। एयर प्रोटेक्शन क्या होता है, व्हाट इज एयर प्रोटेक्शन, यानी हम लोग कान की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट या कुछ भी हम लोग यूज करते हैं। तो ईयर प्लग होता है, ईयर मफ होता है, यानी जब साउंड 85 डेसिबल से ज़्यादा होने लगता है तो कान की सुरक्षा के लिए हम लोग पीपीज लगाते हैं, ईयर प्लग है, ईयर मफ वहाँ पे हमको यूज करता है। क्योंकि देखिए डेली अगर कोई काम कर रहा है हाई साउंड में 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो कान उसका ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे हियरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ ज़रूरी हो जाता है उसको सेफ करने के लिए अपने कान को, इसलिए वहाँ पे पीपीज वहाँ वो यूज हो जाता है जरूरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली पॉइंट, असेंबली पॉइंट क्या है, असेंबली पॉइंट क्यों बनाया जाता है। तो असेंबली पॉइंट मैं बता दूं, एक आंसर छोटा सा बता देता हूँ हिंट। ये असेंबली पॉइंट पे क्या होता है कि कोई भी इमरजेंसी होता है तो वहीं पे आदमी जाकर के इकट्ठा होता है और वहाँ पे हेड काउंट होता है, कितना आदमी आया कितना आदमी नहीं है। हेड काउंट पता होने से आपको एग्जैक्ट नंबर जो भी पर्सन है, आपके जो भी वर्कर हैं वो दिख जाता है, कौन आया कौन नहीं आया, कोई साइड पे तो नहीं फंस गया, कोई इमरजेंसी में तो नहीं फंस गया, इसलिए हेड काउंट वहाँ पे किया जाता है। हजार्ड इन गैस कटिंग सेट, गैस कटिंग सेट में क्या क्या हजार्ड होता है, क्या क्या खतरा होता है ये आपको आना चाहिए। लेडर सेफ्टी में 3 कॉन्टेक्ट होने चाहिए, यानी 2 हाथ 1 पैर या 1 पैर 2 हाथ आपको होना चाहिए। आग बुझाने की प्रक्रिया क्या है, आग बुझाने की प्रक्रिया मतलब जैसे क्या होता है, स्मूथरिंग होता है, कूलिंग होता है, स्टार्वेशन होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्मूथरिंग में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देते हैं तो आग बुझ सकता है। कूलिंग है तो जैसे आग लग गया है पानी से आप उसको कूल कर सकते हैं, आग उस तरीके से भी बुझ सकता है। स्टार्वेशन मतलब क्या है, रिमूव फ्यूल, हम लोग वहाँ फ्यूल हटा देंगे। मान लीजिए कोई स्टोरेज एरिया है, वहाँ डीजल रखा है, आग लग गया तो डीजल का जो भी टैंक वहाँ से हटा दीजिए, आग बुझ जाएगा। ऑब्वियसली जो भी आग जल रहा है ऑलरेडी उसके बाद बुझ जाएगा, उसके अलावा नहीं फैलेगा। ये मेथड होता है आग बुझाने के तरीकों का। व्हाट इज स्काबा, स्काबा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ कहाँ यूज होता है स्काबा, कितने प्रकार का होता है, आपको डिटेल्स में देख लेना है और समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। स्काफ फोल्डिंग एंड इट्स पार्ट्स, स्काफ फोल्डिंग क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, स्काफ फोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको समझ लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के लिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके बनाया हूँ आप सभी के लिए कि इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है। मेरे से भी कई बार इस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ इस क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ कॉपलर एंड देयर कैपेसिटी, कॉपलर कितने प्रकार के होते हैं और इसकी कैपेसिटी क्या क्या होते हैं आपको अच्छे से आना चाहिए। स्काफ फोल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी जाइएगा आप सिविल में या मैकेनिकल में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर हाल में। आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे इस वीडियो से, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, जो भी सेफ्टी फील्ड में होंगे उनको भी हेल्प मिल जाएगा। और आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर मैं 3rd पार्ट लाऊंगा आप सभी के लिए, अगर रिस्पॉन्स इस पे अच्छा रहा तो जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी शूट करूंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।